अच्छा स्टार्ट करें। कितने तक हो गया? 50 तक? 50 तक हो गया ना? 51 करना है। चलो आज लिखा है कि द रेडियस ऑफ अ मेटेलिक सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर की रेडियस है कितना? 3। आगे देखो, एंड इट्स हाइट 5 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी है? 5। आगे का इट इज मेल्टेड एंड मोल्डेड इनटू स्मॉल कोन्स। ठीक है, यानी कि इससे बनाया क्या है? तो इसको मेल्ट किया और बनाया क्या है? कोन बनाए हैं, कोन। और कहा है ईच ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर, यानी कोन की हाइट कितनी है? 1। एंड रेडियस जो है वो कितनी है? तो कोन की रेडियस है कितना? 1 mm। mm को सेंटीमीटर में बदलोगे तो डिवाइड करोगे किससे? 10 से, क्योंकि सब सेंटीमीटर में है। तो इस mm को भी किस में बदलोगे? सेंटीमीटर। अब हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कभी किसी को मेल्ट करोगे तो हमेशा ध्यान रखना कि इक्वल क्या होगा? वॉल्यूम। तो हम कहें कि सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमें नंबर ऑफ कोन बताना है तो मल्टीप्लाई कितने से करोगे? एन से। क्लियर है बात? अब यहाँ से देखो, पाई से पाई क्या हुआ? कैंसिल। आर की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9, हाइट 5 तो ये 5 हुआ, 1/3 यूं ही रहा। हाइट कितना है? 1। और यहाँ पे देखो रेडियस कितना है? 1/10 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 1 बाई कितना? 100। तो हम के इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे इनटू एन, तो हम के इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा कितना? 45। और ये हो जाएगा 300। इधर आएगा तो मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू एन, तो एन इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0 0। और ये हो जाएगा कितना? 13500। तो हो जाएगा 13500। तो हमें पता चल गया कि जो एन है वो हो जाएगा 13500। ठीक। तो हमें यही बताना था कि एन क्या होगा, तो एन हो जाएगा 13500। ठीक है। आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी किसी को मेल्ट करोगे तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपने मेल्ट किया है तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप मेल्ट करोगे तो हमारा जो इक्वल होगा वो क्या इक्वल होगा? वॉल्यूम। तो हम कहें कि पाई आर स्क्वायर एच और इसका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इनका नंबर बताना है तो यहाँ मल्टीप्लाई कितने से करोगे? एन से। क्या होगा? कौन हिला? मत हिलाओ, इधर देखो। तो हम कहें कि पाई से पाई कैंसिल, रेडियस 3 का स्क्वायर 9, हाइट कितनी है? 5। 1/3 यूं ही रहा। इसकी रेडियस कितना है? 1/10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100। हाइट है इसकी कितना? 1। एन बताना है तो ये हुआ 300 इंटू 45, तो हो जाएगा कितना? 13500। नेक्स्ट आ जाओ, इस वाले पे आओ। इस वाले क्वेश्चन पे आओ। देखो कहा है, इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ।
इसमें कहा है किसी 28 सेंटीमीटर व्यास वाली अर्धवृत्ताकार सीट को मोड़कर एक शंकु बनाया गया, शंकु की धारिता ज्ञात करो। ठीक है, धारिता का मतलब होता है वॉल्यूम। अ सेमी सर्कुलर सीट ऑफ मेटल of diameter 28 centimeter is went into an open conical cup. The capacity of the cup. अब यहाँ पे देखो मतलब क्या है ना, तो मतलब ये है कि जैसे कि एक सेमी सर्कुलर ऐसे करके एक सीट है ऐसे कर, ठीक है, और तुमने क्या करा, पेज है किसी के पास, पेज तो है। देखो अच्छा, तो ये है सेमी सर्कुलर, है क्या, अभी तो नहीं है। ठीक है, ये है सेमी सर्कुलर सीट। अब इसको मोड़ के ना हमको शंकु बनाना है, यानी कोन बनाना है। तो कैसे बनाए, तो इसको देखो यूं पकड़ो, बन गया कौन, नहीं बना क्या, ये ना, तो एक ये जो डायमीटर है यही तो है इसका डायमीटर, ये जो है ये इसकी सरकमफ्रेंस है, तो हमके डायमीटर ये है। तो हमें बस इतना बताओ कि जब हम इसको मोड़ दे रहे हैं तो ये डायमीटर जो है क्या हो जा रहा है बदल के, तो देखना क्या हो जा रहा है। तो डायमीटर क्या हो गया, हाइट, और डायमीटर जो है वो कितने हिस्सों में डिवाइड हो गया, दो, यानी कि अगर डायमीटर है कितना 28 तो हाइट कितनी रह जाएगी 14। देखो ये टोटल है कितना 28, फोल्ड करोगे तो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड बन गया क्या ये हाइट, तो हमके हाइट हो जाएगी कितना 14। तो हमें एक बात पता चल गई कि इसका जो कोन बनेगा उसकी हाइट हो जाएगी कितना 14, हो जाएगी ना। अब हमके एक बात बताओ, डायमीटर अगर है इसका, इसका डायमीटर कितना है इसका, तो डायमीटर है कितना 28, तो रेडियस कितना होगी 14, होगी ना 14। तो हम क्या कि बताओ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं सरकमफ्रेंस। क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस। तो हम कह कि ये कितना होगी, तो अगर पूरा सर्कल होता तो होती 2 पाई आर, लेकिन ये आधा सर्कल है तो ये कितना होगी पाई आर। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 40, तो ये होगी कितना 44। तो हम कहे कि ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये कितना होगी 44, ये कितना होगी 44। अरे बोलो होगी या नहीं होगी। अच्छा, हमको क्या कहना है, बताना है, तो हमको बताना है कि बताओ किसकी धारिता कितनी होगी। अब एक बात बताओ कि हम कहे कि एक चीज बताओ कि जो ये जो है ये जो सरकमफ्रेंस है ये कितनी है 44। अब बताना कि जब हम इसको शंकु बना दे रहे हैं तो सरकमफ्रेंस किस में बदल जा रही है, यही है सरकमफ्रेंस, ये जो कटा हुआ है यही है सरकमफ्रेंस। तो देखो जैसे ही हमने इसको कोन बनाया तो ये किस में बदल गई, तो अब ये देखो क्या बन गया, सर्कल, सर्कल। और अब ये पूरा सर्कल है, और अगर ये पूरा सर्कल है तो हमके पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है 2 पाई आर, जबकि ये है कितना, तो हमने निकाला कि ये है कितना 44, तो ये है कितना 44। तो हमके 2 रहा, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इज इक्वल्स टू 44। यहाँ पे देखो इससे ये कटा तो रेडियस कितनी आ गई 7। अब ये रेडियस 7 किसकी है, शंकु की, तो शंकु की रेडियस कितना आ गई, तो रेडियस आ गई कितना 7। हमको इसका बताना है वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो हमके 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू तो 22/7, रेडियस कितना है 7 का स्क्वायर, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हाइट कितना 14, ये कट हुआ, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा हमारा
देखो अच्छा, ये हो जाएगा हमारा ये आएगा 2156 और डिवाइड बाई कितना 3, 7 में आ रहा है। है ना? चेक करो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। सही है, ये 14 हो जाएगी। ये भी सही है। अगर ये 14 है तो ये पाई आर होगी। पाई आर मतलब 22/7, तो 44 सही है। ये बन जाएगा सर्कल का क्या, सरकमफ्रेंस बेस। क्या होता है? ना ना, ये पाई आर ही होता है। ये हो जाएगा हमारा 2 पाई आर। 7, रेडियस 7 आ गया। ठीक है, सब तो सही है। नहीं तो हमको तो इतनी लेंथ चाहिए ना, इतनी। तो तब होता है ना जब हमको ये भी चाहिए। ये पूरा होता है 2 पाई आर, तो ये कितना होगा, पाई आर। रेडियस कितना है इसकी, 14। सही है, सब तो सही है। कहाँ पे? बताओ, कोई गलती ढूंढे तो बताए। सही है, गलत है ये कुछ। क्या गलत? उसमें मिस्टेक है? कोई गलती तो है नहीं कहीं भी। सब सही, सब सही है ना? क्या है हम? ऑप्शन गलत है? पक्की बात? देख लो। बताओ इसमें, है सवाल गलत है? बताओ इसने यहाँ क्या गलती है? ढूंढो। कहाँ? हाँ? जबरदस्ती।
ठीक है, ये है, ये जो हाइट है ना, ये स्लैंट हाइट, समझ गए? कह रहे क्वेश्चन ही गलत है। देखो अच्छा, यहाँ पे जो है ये गलती मत करना, ये जो हाइट बन रही है ना हमारी, ये हाइट नहीं है, ये कौन सी हाइट है? स्लैंट हाइट। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये हाइट नहीं है, ये क्या है? स्लैंट हाइट, यानी एल है। और एल है कितना? 14। तो एच पता करो। तो एच होती है हमारी एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर एल कितना? 14 का स्क्वायर 196, और 7 का स्क्वायर कितना? 14। तो यहाँ से बचेगा हमारा 741। तो हम के एच इज इक्वल्स टू कितना? तो हो जाएगा रूट में 147। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं क्या? तो 21 × 7, और इसको लिख सकते हैं हम 49 × 3। तो 49 × 3, तो ये निकलेगा 7 और रूट कितना? 3। ठीक है, अब यहाँ पे रख दो, h की वैल्यू है 7√3, तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7 का स्क्वायर 49, और हाइट है 7 रूट कितना? 3। तो इसकी ये क्या हो गया? कैंसिल। और यहाँ पे √3 की वैल्यू रखो, तो होती है कितना? 1.7, 1.7 ही रख लो, अच्छा 2 डिजिट तक लिख लो, 1.732 है ना। अब ये देखो, तो ये तो कट ही गया, ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 से कटेगा, 7 3 10 11, तो मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, तो ये 50 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 1110, 1100, 22 पंजे 110, 1100 से माइनस कर दो आप कितना? 22। ये बचेगा कितना? 1000 और कितना? 78, 1078, और मल्टीप्लाई बाई कितना? 1.73, और डिवाइड बाई कितना? 3। तो यहाँ पे देखो, इसको हटा दे रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 173 के बाद 000 के बाद हो जाएगा आपका 0, और 7 3 जा, और ये हो जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, ये 6, और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1, और पॉइंट है ये, तो हो जाएगा 1864.98, और डिवाइड बाई ये कितना? 3। कट करोगे तो ये 621 है कोई? अरे बहुत क्लोज जा रहा है। पूरी वैल्यू रखो क्या फिर, इतना क्लोज कौन देता है? तो देखो पूरा ही मल्टीप्लाई करो फिर, तो ये हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा आपका 1732123, और के बाद आ जाएगा ये कितना? 0, और ये हो जाएगा हमारा 7 दूनी 14, 7 तिया 21 22, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7 5 12, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 7 56, 8 एकम 8 5 13। ऐड करो तो 2 4 5 9, 8 2 10, 6 और 1 7, 3 2 5 और 1 6, 1 8 और 1 डिवाइड बाई कितना? 3, पॉइंट है 3, तो ये डिवाइड करोगे तो 3 18, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और 3 18, तो हो जाएगा कितना? 36। ठीक, ये होगा। ठीक है, कैलकुलेटर। नेक्स्ट आ जाओ, इस वाले पे आओ। आगे आ जाओ, नेक्स्ट वाले पे आओ, अगले क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट देखो, चलो देखो, कहा कि किसी 30 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 45 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु को पिघलाकर, तो शंकु है तो आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच,
मेल्ट करके क्या बनाया, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गेंद, तो इसका वॉल्यूम होगा 4/3 πr क्यूब। तो बताना है संख्या, तो इंटू एन, आसान है ये तो हमके पाई से पाई क्या हुआ, कैंसिल। रेडियस 30 का स्क्वायर, तो 30 इंटू 30, हाइट कितना है 45। यहाँ पे देखो 4/3 यूं ही रहा रेडियस 5 है, का क्यूब होता है 125 इंटू एन, हमको बता ये ना। तो यहाँ से देखो इसको सॉल्व कर लो, तो ये देखो, तो ये 5 से कट करोगे 6 टाइम, 5 से कट करोगे 25 टाइम, 5 से कट करोगे 6 टाइम, 5 से 5 टाइम, 5 से कट करोगे 9 टाइम्स, 2 से कट करो 2, 2 से 3, 2 से कट करो तो कितना 3, 3 3 जा 9 और 9 जा 81, और ये 3 इधर आ जाएगा इज इक्वल्स टू एन। ठीक है, और कुछ तो बच नहीं रहा, क्या है, अच्छा शंकु है, शंकु है तो ये हो जाएगा 1/3, कोण है ना, ये 1/3, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो एन हो जाएगा कितना, ये कोण है, कोण का वॉल्यूम होता है 1/3 πr²। नेक्स्ट आता अगले वाले पे इस वाले पे आ जाओ। कहा कि 4 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे की गेंद को सोने की परत से ढका गया, यदि प्रयुक्त सीसा तथा सोने का आयतन समान हो तब प्रयुक्त सोने की मोटाई क्या होगी। अब एक बात बताओ कि हम कहें कि ये है क्या सीसा, ये लेड है, और इसके ऊपर जो है प्लेट है किसकी, सोने की, तो ये गोल्ड है, लेकिन ये वाला पार्ट क्या है, लेड है। तो हमको एक बात बताओ कि अगर हम कहें कि इसकी व्यास कितना है 4, तो इसकी रेडियस कितना होगी 2, तो रेडियस होगी कितना 2। अच्छा ये जो है ये क्या है, तो ये है सोने की मोटाई, सोने की जो परत है ये मान लो कितना है x है, ये कितना है x। अब अगर हम तुमसे ये कहें कि हमको बताओ कि ये जो सोना है इसमें कितना होगा, तो आप ध्यान रखना कि अगर हम सोने को पूछें तो इसके टोटल वॉल्यूम में से इस वाले के वॉल्यूम को क्या करोगे माइनस, तो हम कहें कि टोटल वॉल्यूम तो होगा 4/3 πr³ तो हम कहें रेडियस कितना 2 + x और का क्या होगा क्यूब, से माइनस करोगे और कितना माइनस करोगे, तो 4/3 πr³, πr³ यानी कितना 2 क्यूब। अब ये आएगा कौन, गोल्ड, तो ये आ गया कौन, गोल्ड आ गया। और क्वेश्चन ने बताया है क्या कि प्रयुक्त सीसा तथा सोने का आयतन क्या है समान, तो हम कहें कि यहाँ पे सोने का आयतन कितना, तो हम कहें कि सोने का आयतन तो ये हो गया, गोल्ड का वॉल्यूम हो गया। अब हम कहें कि शीशे का वॉल्यूम तो इतना ही है और इसका वॉल्यूम होगा कितना, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा कितना 4/3, और 4/3 कितना, तो πr³, तो पाई और रेडियस कितना है 2 का क्यूब, और ये आपस में कैसे हैं बराबर। ये हमने गोल्ड का वॉल्यूम निकाला, ये शीशे का वॉल्यूम, और दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल है। इसको सॉल्व कर लो, ये इधर जाएगा तो ये जुड़ जाएगा, तो 4/3 और ये 2 + x का क्यूब यूं ही रहा, और ये इधर जाएगा तो ये सेम ही तो है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ये एक ये है और एक और आ जाएगा, तो 2 टाइम्स हो जाएगा 3 और पाई, और ये कितना 2⁻3, तो ये 4 पाई, तो ये 4 पाई क्या हुआ कैंसिल हो गया। अब हम कहें इधर देखो, तो हम कहें कि यहाँ पे क्या है 2 + x का क्या है क्यूब, और ये कितना है, तो ये है 2 का क्यूब, कितना होगा 8 होगा। ठीक है, तो हमको बताना है कि सोने की मोटाई कितना होगी, तो यहाँ पे देखो, तो सोने की मोटाई कितना होगी ये बात हमको बताना है। अब देखो अगर हम इसका क्यूब रूट ले लें तो 2 + x इंटू कितना, अच्छा ये 2 भी है, इंटू कितना है 2, तो हम कहें कि यहाँ पे देखो अगर हम कहें कि 2 + x का क्यूब इज इक्वल्स टू 8 2 जा कितना 16, तो 8 2 जा हो जाएगा कितना 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो है ऐसी वैल्यू रखो कि ये 16 के कैसे आ जाए, इक्वल आ जाए, तो बाई ऑप्शन देखो 5 तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू 5 रखोगे तो 5 2 7, 7 का क्यूब हो जाएगा कितना 343, तो ये 5 वाला तो होगा ही नहीं, ये दोनों हट गए। अब देखो एक ये बचा एक ये बचा, अब हम कहें कि देखो यहाँ पे कितना रखें, तो हम कहें अगर यहाँ पे तुम 1 रख दोगे, कितना रख दोगे 1, तो 3 का क्यूब होता है कितना, तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27, तो वो भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, तो होगा कौन ये, ठीक है 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5 में जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और पॉइंट कितना 5, और 2.5 का क्यूब करोगे जाके तो वो लगभग में आएगा 16 25 होता है, 15 625 होता है, तो वही आएगा लगभग। ठीक,
तो यहाँ पे जो है वो बचेगा कौन सा, एक ही ऑप्शन बचेगा, वो कौन सा है 0.518, बाकी कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना ये 2 है, x है, तो x में हम क्या, x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, तो ऐसे ही रखो कि इसको सॉल्व करने पे 16 आना चाहिए। तो 5 तो कतई नहीं रख सकते, 5 और 2 कितना 7, 7 का क्यूब 343, तो ये तो होगा ही नहीं, तो ये तो दो हट गए। हम के 1 रख लो, तो 1 रखोगे तो ये 3, 3 का क्यूब कितना 27, तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी हट गया, तो बचा कौन सा, तो पॉइंट में कितना 518 यही होगा। और इसका जो है पॉइंट में 518 करोगे तो 2 और प्लस पॉइंट में 518, और इसका जब तुम क्यूब निकालोगे तो 16 ही आएगा। तो देखो 2.518 और का क्यूब जब निकालोगे तो निकलेगा कितना 16, एक बार हम क्रॉस चेक भी कर ले रहे हैं। कितना था 2.518, यही था, यही था ना। क्या सही तो कर रहे हैं, सही नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन कहाँ है, ये 2.518 मल्टीप्लाई 2.518, ठीक 15.9, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट आ जाओ, इस वाले पे आओ। इस वाले को देखो, देखो अच्छा, if the height of a cylinder is 4 times its circumference, the volume of the cylinder in term of its circumference c is, एक सिलेंडर की ऊंचाई परिधि से 4 गुना है। तो देखो, तो हम कह कि इसकी जो हाइट है, हाइट, और ये इसकी सरकमफ्रेंस से कितने गुना है, तो बताइए कितना, तो सरकमफ्रेंस से है ये इसका कितना गुना, 4 गुना, तो 4 गुना है ये किसके सरकमफ्रेंस। तो बताना है कि बताओ कि सिलेंडर का वॉल्यूम, तो हमके सिलेंडर का वॉल्यूम बताना है। तो होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब पाई आर स्क्वायर एच, तो इसकी जो हाइट है वो इसकी सरकमफ्रेंस से कितना है, 4 गुना, और हमको बताना है क्या, सिलेंडर का वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, एच होगा,
और h जो है वो कितना है, तो 4c। तो ये हो गया हमारा क्या, 4c। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम आपसे कहें सरकमफ्रेंस कितना होगी, तो 2πr, और अगर r बराबर हम निकालें तो यहाँ से निकलेगा c और अपॉन कितना, 2π। तो यहाँ पे देखो पाई पाई रहा, और यहाँ पे देखो r की जगह c, तो c स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, और ये कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर, और इंटू कितना 4, और ये कितना c। तो इससे ये क्या हुआ, कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ऊपर कितना बचा, c क्यूब, और नीचे कितना बचा, 5। तो हो जाएगा कितना, c क्यूब अपॉन 5। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल है, देख लो। हाइट जो है वो सरकमफ्रेंस का कितना है, 4 गुना, तो h इज इक्वल्स टू 4c। तो हमके वॉल्यूम होता है कितना, पाई आर स्क्वायर एच, पाई पाई रहा, रेडियस स्क्वायर, हाइट कितनी है, 4c। अब हम कहें कि सरकमफ्रेंस होगी क्या, तो होती है 2πr। तो ये देखो r निकालो तो हो जाएगा c अपॉन 2π। तो r के इक्वल में यहाँ रख देना है c अपॉन 2π, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर, और 2π का स्क्वायर कितना, 4π स्क्वायर। तो 4 से 4 कैंसिल, और ये पाई से पाई कैंसिल, तो हमके यहाँ कितना, c इंटू सी स्क्वायर, सी क्यूब अपॉन कितना, पाई। तो हो जाएगा c क्यूब और अपॉन कितना हो जाएगा, पाई। नेक्स्ट आ जाओ, इस वाले पे आओ। इस पे आओ। 3 मीटर गहरी 40 मीटर चौड़ी नदी 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से बहती है। नदी द्वारा समुद्र में प्रति मिनट गिरे पानी का आयतन, और वो भी किसमें दे रखा है, मीटर क्यूब में। तो देखो अच्छा, तो हम कहें कि ये कितना, तो 3 मीटर गहरी और 40 मीटर कैसी है, चौड़ी। अच्छा, कितनी स्पीड से बहती है, तो 2 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर को बदलोगे मीटर में तो मल्टीप्लाई 1000 से, और आवर को मत बदलोगे मिनट में तो डिवाइड कितने से। बस सॉल्व करो, तो ये कटेगा कितने टाइम, 20, और 20 से कट होगा ये कितने टाइम, 10, 100, तो ये हो जाएगा कितना, 4000। तो हो जाएगा 4000 मीटर क्यूब। तो आंसर होगा इसका 4000 मीटर क्यूब। जब भी कभी स्पीड दे रखी हो तो आप हमेशा ध्यान रखना कि चाहे लेंथ ब्रेथ जो भी दे रखी हो उनका मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई बाई कितना, स्पीड। स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में दी है, लेकिन हमको आयतन किस में बताना है, प्रति मिनट, और किस में, मीटर में। तो हम कहे कि किलोमीटर को मीटर में बदलो तो 1000 से मल्टीप्लाई, और आवर को मिनट में बदलो तो 1 आवर में कितने मिनट, 60। तो हमके ये हो जाएगा कितना हमारा, तो हो जाएगा, कट करोगे 20, 20 से 100, 100 इंटू 40 कितना, 4। ठीक है, नेक्स्ट आता। टोटल कितने क्वेश्चन है इसमें, कितने, 70। चलो इस वाले पे आओ। इस क्वेश्चन को देखो, कहा कि वर्गाकार आधार की एक पीतल की प्लेट की लंबाई x सेंटीमीटर और मोटाई कितनी है, 1 mm। अच्छा, अगर लेंथ x है तो इसकी ब्रेथ भी कितना होगी, x, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर में लेंथ और ब्रेथ दोनों कैसी होती हैं, सेम। और कहा कि मोटाई मतलब हाइट हो जाएगी कितना, 1 mm। तो देखो ये सेंटीमीटर में है, तो इसको भी बदलोगे सेंटीमीटर में तो डिवाइड कितने से, 10। आगे प्लेट का वजन जो है वो कितना है, तो प्लेट का वजन है, वजन मतलब होता है वॉल्यूम, और वजन कितना है, तो है 4725 ग्राम। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब पीतल का वजन 8.4 ग्राम है तो x का मान कितना होगा। अब एक बात बताओ हमको, कि अगर हम तुमसे ये कहें कि एक बात बताओ कि ये जो है ये टोटल क्या है हमारा, वॉल्यूम होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और ये जो वजन है ये खुद में क्या होता है, वॉल्यूम। तो ये होगा कितने के, तो 47 और 25। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे कहा है कि अगर 1 घन सेंटीमीटर क्यूब और बराबर है कितने के, तो बराबर है कितने के, 8.4 ग्राम। तो हमके एक बात बताओ, 8.4 ग्राम इक्वल है कितने के, तो 1 ग्राम, और इक्वल है किसके, 1 सेंटीमीटर क्यूब के। ठीक है ना। हम कहें कि तो बताओ ये जो है ये कितने के इक्वल होगा, तो 1 ग्राम इक्वल होगा कितने के, 1/8.4 के। हमको कितना चाहिए, 4725 का वॉल्यूम चाहिए।
तो आप मल्टीप्लाई करोगे 4725 से, ठीक है। तो 4725 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्या क्यूब। तो हम कहे कि देखो वैसे तो वॉल्यूम ये है, लेकिन एक्चुअल में वॉल्यूम कौन सा है, ये वाला। तो ये हो जाएगा हमारा 4725 और डिवाइड कितने से, 8.4। अब इसको सॉल्व कर लो। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 0 और ये कट जाएगा कितने से कटेगा किसी से, तो ये 14 से कट रहा है। तो 14 तिया कितना 42, 5, 14 तिया कितना 42, 10, 10, 14 सत्ते 98 और 14 पंजे कितना 70 और 14 छिंग कितना होता है 84। अब ये 3 से कट जाएगा, 7 3 10 18 16, 10 16 नहीं कटेगा, 3 से कट जा रहा है। तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 दूना 6, 2 से कटेगा कितनी बार 5 बार। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये कितना, ये हो जाएगा 5 पंजे कितना 25, 5 दूनी 10 और 2 कितना 12, 5 एकम 5 1 6, 5 एकम, और ये स्क्वायर है कितने का 75 का। तो ये हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 75 का स्क्वायर, तो एक्स बराबर आ जाएगा कितना 75। तो हमें यही एक्स की वैल्यू बतानी थी, तो आ जाएगी कितना 70, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितना 75। यहाँ पे देखो कहा है कि हमसे एक वर्गाकार आधार की एक पीतल है, पीतल की प्लेट है और इसकी लंबाई x है, लंबाई x है तो चौड़ाई भी x होगी। मोटाई 1 mm है, mm को सेंटीमीटर में बदला तो 1 अपॉन कितना 10 सेंटीमीटर। प्लेट का वजन है ये वजन है 4725 और कहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो इक्वल है कितने के 8.4 ग्राम। तो देखो 8.4 ग्राम अगर 1 है तो 1 ग्राम होगा कितने के, इतने के। और प्लेट का टोटल वजन कितना है 4725, तो मल्टीप्लाई बाई 4725, तो ये प्लेट का टोटल क्या आ गया वॉल्यूम। तो ये भी प्लेट का वॉल्यूम है और ये भी प्लेट का क्या है वॉल्यूम, तो दोनों इक्वल होंगे। तो हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70। इस वाले पे इस वाले पे इसको देखो, कहा है कि यदि किस दिए गए शंकु की ऊंचाई को दोगुना कर दिया जाए, आधार की त्रिज्या को समान रखा जाए, तो शंकु का आयतन दूसरे शंकु के आयतन से किस अनुपात में होगा। ये तो आसान है। कहा कि हाइट को दोगुना कर दो, तो यहाँ पे हाइट 1 है तो यहाँ पे हाइट कितना है 2। आधार की त्रिज्या को समान रखा जाए, जितनी रेडियस यहाँ है उतनी रेडियस यहाँ। तो बताना है कि शंकु का आयतन, तो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर स्क्वायर और एच कितनी है 1, तो 1 का 1 1 ही रहेगा। रेशियो बताना है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर और एच कितना है यहाँ पे 2। तो इससे ये इससे ये इससे ये इससे ये इससे ये कैंसिल, तो रहेगा कितना 1 रेशियो। नेक्स्ट आता इस वाले क्वेश्चन पे। वन टू होगा ना। यही है ना, तो सही तो है। शंकु का आयतन, तो पहले शंकु का आयतन 1 है तो दूसरा शंकु कितना, इस इस पे आ जाओ। यहाँ देखो, माना कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, तो मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का कितना है 1/4, तो इसका फोर्थ होगा तो इसका कितना होगा 1, ठीक। अच्छा ये रेशियो डायमीटर का है, तो जो रेशियो डायमीटर का होता है वही किसका होता है रेडियस का, तो रेडियस का रेशियो भी कितना होगा 1/4। तब पृथ्वी तथा चंद्रमा के आयतन, तो पृथ्वी चंद्रमा को कंसीडर किया जाता है स्फीयर, तो हम कहें कि इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो रेडियस 1 का क्यूब 1, तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना 64, तो इससे ये कैंसिल, तो बचा कितना 1 रेशियो।
तो हो जाएगा 1 रेशियो कितना 64। नेक्स्ट। अब देखो ये ध्यान रखना कि पहले किसका पूछा है, देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम अर्थ टू दैट ऑफ मून। तो देखो पृथ्वी तथा चंद्रमा, तो पहले किसका लिखना है, पृथ्वी का 64 और उसके बाद किसका, मून का। तो होगा 64 रेशियो कितना 1। ये जरूर चेक कर लेना कि आगे कौन पीछे कौन, तो होगा कौन 64 और 1। यहाँ पे आ जाओ। इस वाले पे आओ। कहा कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लकड़ी के गोले में से 15 सेंटीमीटर ऊंचे तथा 30 सेंटीमीटर व्यास वाले शंकु को काटा गया, इस्तेमाल हुए भाग का प्रतिशत ज्ञात करें। तो इधर देखो कि हम आपसे अगर पूछें कि बताओ कि गोले का आयतन कितना होगा, तो गोले का आयतन होगा कितना, तो होगा 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस कितना है 15 का क्यूब। तो ये है टोटल, ये क्या है टोटल है। अब इसमें से तुमने क्या बनाया, तो इसमें से तुमने बनाया है क्या, तो शंकु शंकु बनाया। और हम के शंकु का आयतन तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो इसकी रेडियस कितना है, तो रेडियस है कितना 30 सेंटीमीटर है। तो हम कहें कि व्यास है 30, तो हम कहें कि रेडियस कितना होगी 15, तो 15 का स्क्वायर। और हाइट इसकी कितना है 15, ठीक। और परसेंट के लिए इंटू करोगे कितना 100, ठीक है। तो हम कहें कि बताओ इस्तेमाल हुए भाग का प्रतिशत, तो यही इस्तेमाल हुआ टोटल में से। तो पाई से पाई कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ठीक। और 4 से काटोगे तो कितना 25। तो जो भाग इस्तेमाल हुआ है उसका परसेंट कितना होगा 25%, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। इस वाले को देखो, एक बेलन और एक शंकु के तल की त्रिज्या समान है, उनका आयतन भी समान है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात। तो देखो रेडियस दोनों की क्या है सेम, तो जो आर इसकी है वही इसकी है। वॉल्यूम भी दोनों का क्या है सेम, तो हम कहें कि इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच एच, और इसका जो है वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, और ये कितना एच, आर स्क्वायर पाई से पाई कट्टा। तो हाइट को यही रखा, इस वाली हाइट को कहाँ ले आए नीचे, तो 1/3, तो हो जाएगा 1 और रेशियो कितना 3। तो हाइट का रेशियो पूछा है तो हो जाएगा कितना 1 और 3। नेक्स्ट देखो इस वाले पे आ जाओ। अब तो सब आसान आसान। एक तार की त्रिज्या एक तिहाई कर दी जाती है, आयतन समान रहे तो लंबाई कितनी बढ़ाई। देखो तार को कंसीडर किया जाता है सिलेंडर, ठीक है। तो हम कह कि रेडियस को 1/3 करा है, तो पहले रेडियस 3 थी, तो अब रेडियस कितना होगी 1। 3 का 1/3 कितना होगा 1 होगा। और दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो हम के यहाँ वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ वॉल्यूम होगा क्या पाई आर स्क्वायर एच। तो हम के दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो ये कटा, रेडियस 3 का स्क्वायर 9, हाइट को यूं ही रखा, 1 का स्क्वायर 1, हाइट को यूं ही रखा। हाइट तो ये यहाँ आ गई, तो ये हो गया 1/9। तो बताना है कि लंबाई कितनी बढ़ाए, तो हाइट जो है इसको कंसीडर करते हैं तार की लंबाई। तो पहले लंबाई 1 थी, अब लंबाई कितनी है 9। तो आपने कितना कर दिया है, तो कितना कितना बढ़ाया है, तो कितना 9 टाइम्स। तो आपने इसकी जो लंबाई है वो कितने टाइम्स कर दी, तो 1 से 9 मतलब कितने टाइम्स है 9 टाइम्स। इस वाले पे आ जाओ। इस पे आओ। देखो 5 सेंटीमीटर लंबाई, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के घनाभ का विकर्ण, क्यूबॉइड का विकर्ण। डायगोनल हमने बताया है कि अगर क्यूब होता तो होता है √3 इंटू ए, लेकिन क्यूबॉइड है तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो हम कह 25 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया कितना रूट में 50। और रूट में 50 मतलब तो 25 इंटू 2, 25 इंटू 2, तो ये बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 5√2, तो हो जाएगा 5 और रूट में कितना, ठीक है। इस पे आ जाए
चलो इस पे कहा कि किसी लंब वृत्ताकार शंकु के छिन्नक के पार्श्व क्षेत्र सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, जिसका आधार 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, वृत्ताकार ऊपरी सतह का व्यास 4 सेंटीमीटर है और तिरछी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो बताना क्या है, तो हमको सी से बताना है द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। तो देखो इधर, तो हमें फ्रस्टम का बताना है क्या, तो लेटरल सरफेस एरिया बताना है कि कितना होगा। हेडिंग डालो फ्रस्टम, कराने का मन तो नहीं था। फ्रस्टम और मैं लिखो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। मैं लिखो 1/3, 1/3 वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एच। अब ये आर आर क्या है, तो फ्रस्टम होता क्या है कि अगर कोण की ऊपरी सिरे को काट दो तो ये जो आकृति है इसी को क्या कहते हैं, फ्रस्टम। ये होती है आर और ये होती है स्मॉल आर, और ये होता है इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला। नेक्स्ट, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया होता है पाई पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर इंटू एल, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एल। नेक्स्ट लिखो टोटल सरफेस एरिया, या फिर जो है इसको चेंज कर लो, इस पे आर प्लस आर कर दो इंटू एल। नेक्स्ट लिखो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया
टोटल सरफेस एरिया में लिखूं, टोटल सरफेस एरिया में लिखूं पाई आर प्लस एल प्लस 2 प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये सी एस, ये 3 होता है। ठीक है, चलो हमसे पूछा है क्या लेटरल, तो लेटरल मतलब होता है सी एस ए, तो इसका हमको एरिया बताना है, तो यहाँ पे रख दो सीधा सीधा। यहाँ पे देखो, एक तो रेडियस दे रखी है, ये वाली कितनी है, डायमीटर 4 है, तो रेडियस कितना होगी 2, और इसका इसने एरिया दे रखा है, तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और बराबर है 16 पाई, तो यहाँ से पाई पाई कैंसिल, तो यहाँ से रेडियस कितनी आएगी 4, तो ये वाली रेडियस आ जाएगी कितना 4, ये एरिया दे रखा है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 पाई, तो रेडियस आएगी 4, ये डायरेक्ट डायमीटर दिया है 4, तो रेडियस कितना 2 2, और बताया है कि इसकी तिरछी ऊंचाई कितना है 6, तो एल की वैल्यू कितना 6, तो वैल्यू रख दो सबकी, तो ये पाई पाई रहा, आर की वैल्यू 4, स्मॉल आर की वैल्यू 2, और ये कितना है 6, तो हो जाएगा 6 इंटू 6 कितना 36, तो हो जाएगा 36 पाई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, फ्रस्टम के 3 फार्मूले और ऐड कर लेना है, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एच, सी ऐसे होता है पाई आर प्लस आर इंटू एल, और टी ऐसे होता है पाई आर प्लस आर इंटू एल प्लस पाई आर स्क्वायर और प्लस कितना आर स्क्वायर, ये होता है टी ऐसे। चलो नेक्स्ट आ जाओ, अगला देखो, इस वाले पे आओ, इस पे आ जाओ, काय की एक पिरामिड जिसका तल समबाहुभुज है का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 340 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसके तल का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, प्रत्येक पार्श्व फलक का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो पारसी फलकों की संख्या क्या होगी, ये बात बताना है। अब देखो, हम अगर तुमसे पूछें कि टीएसए होता क्या है, तो टीएसए होता है सीएसए और प्लस क्या होता है बेस एरिया, बेस एरिया अगर पिरामिड है, क्योंकि पिरामिड ऐसे ही होती है तो इसमें बेस ही होता है, तो बेस एरिया। ठीक, अब देखो इधर टीएसए दे रखा है कितना 340, सीएसए क्या होता है, तो सीएसए जो है उसके तल का क्षेत्रफल तो कितना है 100, तो हमके बेस का एरिया तो हो गया कितना 100, तो बेस का एरिया 100 हो गया। अब कहा कि प्रत्येक पार्श्व फलक, तो जो फलक होता है वही क्या होता है हमारा सीएसए, तो हम कहे कि एक फलक है कितना 30, हमें नहीं पता कि कितने फलक हैं, तो मान लो कि कितने फलक हैं n, तो इसको सॉल्व कर लो, तो इसको इधर लाओ, तो हो जाएगा 240 इज इक्वल्स टू 30 और इंटू कितना n, 0 0 कटा, 3 से कट करोगे तो कितना 8, तो जो फलक होंगे वो कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। आप हमेशा ध्यान रखना सीएसए क्या होता है कि फलक का एरिया, सारे फलकों का एरिया, जैसे कि हमें पता है कि इस कमरे का सीएसए कितना होता है, अगर ये क्यूब है तो इसका सीएसए कितना होता है 4a स्क्वायर, तो ये 4a स्क्वायर कौन हुआ, तो एक फलक का एरिया a स्क्वायर, तो कितने फलक हैं इसमें 4, दीवारें कितनी है 4, तो हमके एक फलक का एरिया कितना है 30, तो हमें नहीं पता कितने फलक हैं, तो हमने मान लिया कितना n, तो ये इसका क्या हो गया सीएसए, ये बेस का एरिया दे रखा है 100, टोटल सरफेस एरिया कितना 340, सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू कितना आएगी 8। नेक्स्ट आता इस वाले पे हो इस वाले क्वेश्चन पे हो, काय कि 30 मीटर लंबी 25 मीटर चौड़ाई के एक ताल में 40 पुरुषों ने डुबकी लगाई, यदि एक पुरुष का औसत औसतन जो आयतन है वो कितना है 5 मीटर क्यूब, तो हम के अगर एक का 5 मीटर क्यूब तो 40 का कितना हो गया तो 200, तो आदमियों का जो वॉल्यूम है वो कितना हो गया 200, तो ताल के स्तर में कितनी वृद्धि होगी, तो ये देखो ये जो वॉल्यूम है ये बराबर होगा किसके, तो इनके आयतन के, तो आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा क्या ऊंचाई, ऊंचाई हमको बताना है,
तो इसको सॉल्व कर लो। तो हम कहें कि बताओ कितना होगा, तो ये हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, काटो तो 25 से कट करोगे 8, तो 8/30 इज इक्वल टू एच। लेकिन हमको बताना है किसमें, सेंटीमीटर में। ये है मीटर में, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो कितने से मल्टीप्लाई, 100 कट गया तो 80/3, तो काटोगे 3 दूना 6, तो हो जाएगा 26.66। तो जो हाइट आएगी वो कितना आएगी, 26 और पॉइंट कितना 66। ठीक है, यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा इनका वही वॉल्यूम होगा इनका। बताया ना कि जब भी किसी को डुबोया जाए तो वॉल्यूम क्या होता है, इक्वल। तो एक आदमी का वॉल्यूम है 5, तो टोटल कितने हैं 40, तो टोटल वॉल्यूम 200। हम कहे इधर वॉल्यूम कितना, तो लेंथ है 30, ब्रेथ है कितना 25, हाइट बतानी है, तो L इंटू बी और इंटू कितना H। तो हमने सॉल्व किया तो H की वैल्यू आ जाएगी, ये मीटर में है, बदलोगे सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई 100, तो हो जाएगा कितना 26.66। नेक्स्ट है, इस वाले पे आ जाओ। इसको देखो, एक घनाभ की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 400 है, इसकी लंबाई 15 और चौड़ाई ऊंचाई 8 है, तो इसकी चौड़ाई क्या होगी ये बात बताना। अब देखो चारों दीवारों का एरिया क्या होता है, तो होता है 2 इंटू एल और प्लस कितना बी और इंटू कितना एच, यही होता है। और ये बता रखा है कितना 400, और कहा है कि लेंथ कितना है, तो लेंथ है कितना 15, ब्रेथ बतानी है और हाइट कितनी है 8, तो 400। इसको सॉल्व करोगे तो ये कटेगा, 8 से काटो तो 50 और 2 से काटो तो कितना 25, तो 15 प्लस बी बराबर 25, तो ये इधर जाएगा, तो बी की वैल्यू कितना आ जाएगी, तो जो ब्रेथ है वो कितनी आ जाएगी 10। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, इस वाले पे आओ, इस वाले क्वेश्चन पे आओ और देखो, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का परिमाप 88 सेंटीमीटर है, यदि शंकु की ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। अब देखो शंकु का आधार कैसा होता है, सर्कुलर, उसकी पेरीमीटर दे रखी है, तो सर्कल की पेरीमीटर होती है 2πr बराबर कितना, तो दे रखा है 88। अब देखो इसका मान 22/7, तो 22 दूनी 44 दूना 88, 7 दूना 14, तो रेडियस आ जाएगी कितना 40। शंकु की ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई हाइट है कितना, तो 48, तो बताना है कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम कहें कि पहले तो ना तुम ये पता करो कि इसमें जो टोटल सर वो बताना है, तो होता है क्या πr और l प्लस r, यही होता है ना। तो स्लेंट हाइट पता करो पहले, तो स्लेंट हाइट कितना, तो l स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर, तो 48 का स्क्वायर और प्लस कितना 14 का स्क्वायर, ये होता। तो हम कहें कि इसका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर कितना होता है, तो इसका स्क्वायर होगा कितना 2304, और इसका स्क्वायर होता है 196, ऐड करोगे तो ये हो जाएगा कितना 2500 एल स्क्वायर, तो एल की वैल्यू कितना आ जाएगी 50, तो एल की वैल्यू कितना आ गई 50, तो हमने क्या आप रख दो, तो पाई में दे रखा नहीं, तो इसकी वैल्यू होगी इतना, रेडियस कितना है 14, और 14 और प्लस कितना 50, सॉल्व करोगे तो ये 2 टाइम्स, और ये ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 22 इंटू 2 और इंटू कितना 64, तो यहाँ मल्टीप्लाई करो तो ये 6 4 कितना 10, और यहाँ से बचेगा आपका कितना 4, तो 4 7 28 16, तो हो जाएगा कितना 2816, तो कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 2816 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इस वाले पे आ जाओ। यहाँ पे देखो क्या हुआ, घनाभ जिसकी भुजाएं 9 27 24 पिघलाकर घन बनाया जाता है। अरे तो क्यूब, तो हम कहें कि ये होगा इसका वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम इक्वल होगा किसके, क्यूब के वॉल्यूम के, तो हम कहें ये देखो, तो हम कहें यहाँ पे ये हो गया कितना 9 इंटू कितना, यहाँ पे देखो इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 3, तो ये 3 इंटू 9 27, ये 3 और 9 27, 27 इंटू कितना 8, ए क्यूब, क्यूब हटाओ, तो हम के 27 का क्यूब रूट 3, इस वाले का 3 और 8 का क्यूब रूट 2, तो ए की वैल्यू कितना आ गई, तो आ गई कितना 18,
हमको क्या बताना है, घनाभ और घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो हम कहें कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 इंटू एल बी, एल बी मतलब 9 इंटू 27 प्लस बी एच 27 इंटू 24 और एच एल 24 इंटू 9 और रेशियो किससे, इससे। तो इसका होता है कितना 6 और 18 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करो, 6 18 का स्क्वायर तो 6 इंटू 18 और इंटू कितना 18। अब देखो इसको सॉल्व करो, तो ये देखो 2 से पहले तो काट दो कितनी बार 3। अब देखो 9 से सब कट रहा है, 9 9 से 3 बार और 9 से 9, तो ये 9 से कट गया कितनी बार 2 बार। अब देखो अब 3 से सब कट रहे हैं, 3 से कितनी बार 9, 3 कटा, 3 से कितनी बार 8 और 3 से कट गया ये वाला 3। ठीक, तो इधर बचा 18 दूना कितना 36 और इधर कितना बच रहा है, तो 9 ये बचा 24 ये, तो 24 और 9 कितना 33, 33 और 8 कितना 41, तो हो जाएगा 41 अनुपात कितना 36। ठीक है, और ये है तुम्हारा एच डब्ल्यू, यही है लास्ट।